दोस्तों, जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है, जिनमें यह बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक औरत ने एक सांप को जन्म दिया है, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गए हैं। आज मैं इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ कि औरत कहाँ की है और उसने कब एक सांप को पैदा किया है, और साथ ही में हम आपको यह भी बताने वाली हूँ कि अगर किसी औरत को सांप जन्म देती है तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। यानी कि यह एक ऐसा कारण हो सकता है कि एक औरत कैसे सांप को जन्म दे सकती है। इसके बारे में जानकर यकीन मानिए आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए, आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इससे आखिरी तक ज़रूर देखिए। हालांकि ये सोशल मीडिया पर जो खबर छाई हुई है, आप उसमें यह पता चला है कि यूपी में एक औरत को जब डॉक्टरों के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया गया तो औरत के पेट के अंदर बच्चे की जगह सांप अल्ट्रासाउंड में दिखाई देने लगा। यह सब देखकर सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी वायरल हो गई और लोगों में हलचल मच गई। इस खबर में लोग बता रहे हैं कि यूपी में गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो केजी का सांप पैदा किया। और यही नहीं, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसी तरह ये माँ अपने बच्चे सांप को दूध पिला रही है। इस बात को सुनकर हम भी हैरान हो गए हैं। लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि एक औरत सांप को और कब और क्यों जन्म देती है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरा भी स्किप करके ना देखें, पूरा देखिएगा। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है कि किसी राज्य में एक लड़की बेहद खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी, इतने में ही गैर मुस्लिम शख्स ने उसको देख लिया और उसको चाहने लगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। उस लड़की की शादी एक नेक मुस्लिम से हो गई। नेक शौहर पाकर वह लड़की बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की की याद में पागल हो रहा था। कहने लगा कि मैं उस लड़की को सुख चैन से नहीं रहने दूंगा, एक दिन भी सुकून से मैं उसको रहने नहीं दूंगा। उसके बाद वह काले जादू के पास गया और काला जादू उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर करा दिया। इस कारण उस लड़की को 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुआ। इसके बाद वह किसी के कहने पर एक फकीर को दिखाती है, जिसके बाद उसे एक खूबसूरत बेटी पैदा होती है। इसके बाद कुछ समय बाद उस लड़की के घर पर एक फकीर आता है और बोला कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तुम्हारी कोई औलाद जिंदा नहीं रहेगी। यह सब बात सुनकर और फकीर के ऊपर हंसकर लड़की बोलती है कि मेरी बेटी अंदर सो रही है। फकीर बोला, वो सो नहीं रही है बल्कि मरी पड़ी है। इतना सुनकर वो औरत रोते घबराते अपनी बेटी के पास जाकर देखती है तो सच में वह बेटी उसकी मरी पड़ी मिलती है। तब वह वापस दरवाजे पर लौट कर आती है और कहती है, कहाँ गए फकीर बाबा। तब तक वहाँ से फकीर बाबा गायब हो चुके होते हैं। इसके बाद वह सारी बात अपने शौहर को बताती है। सब लोग हैरान थे कि बच्ची की मौत कैसे हो गई, फकीर कौन था, लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके रोने लगी। मुझसे क्या गुनाह हो गया है जिससे मुझसे खुशियाँ ही रूठ गई है, बताइए अल्लाह, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। फिर कुछ समय बाद उस औरत ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जो पहले वाली से भी बहुत खूबसूरत थी। उसके शौहर हर वक्त खौफ में रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिनका उनको डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर एक आलिम के पास जा रहे थे कि अचानक में ही एक गड्ढे में औरत का पैर फिसल गया और नीचे गिरने से उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प के रह जाते हैं, मगर वो क्या कर पाते।
लेकिन वो सोचने लगे आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटी को मारने वाला है कौन। कुछ दिनों बाद फिर से वह फकीर आता है। वो औरत उससे कहती है कि अब तू क्या लेने आया है, जब भी आता है तो मेरी औलादों को ले जाती हो। अब तो मेरे पास उस पर यकीन किया और अपने घर में ले गई। फकीर ने उसके पूरे घर में चक्कर लगाया और पानी मांगा। फकीर को पानी लाकर दी। फकीर काफ़ी देर तक पानी पर वजीफे किए और फिर औरत को पानी के अंदर बोला देखने के लिए। पानी के अंदर क्या दिख रहा है। जैसे ही औरत पानी के अंदर देखती है तो ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडी मारे बैठा था। उस फकीर ने कहा, आपके ऊपर काला जादू हुआ है जो आपके सारे बच्चों को मार देता है। फिर उस औरत ने कही, मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर ने कहा, हाँ, तुम्हें खुशियाँ मिलती ज़रूर है, मगर तुमसे छीन ली जाती है। औरत बोली, बाबा जी, मेरा दुश्मन कौन है जिसने काला जादू करवाया है। तो फकीर बोला, बीबी जी, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना था। जो हमारी शादी हो गई तो उस मुस्लिम शख्स ने यह फैसला किया कि तुम्हारा सब सुख चैन तुम्हारे छीन लेगा, तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। तब वो औरत बोली, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। तो फकीर बोला कि इसके लिए तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत नेक और अल्लाह की प्यारी बंदी थी। उसने बोला, मैं तैयार हूँ। फकीर बोला, तुम्हें अपनी औलाद को ज़िंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, उसके अपने गर्भ में रख कर उससे प्यार की बात करनी होगी। अगर तुम उससे प्यार से बात करोगी तो वह तुम्हारी बातों को सुनने लगेगा और तुम्हारी बात मानेगा। उसके बाद ऐसा ही कि औरत अपने पेट पर हाथ फेरते प्यार से बात करने लगी कि मेरे पेट में के अंदर जो भी है मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी ही औलाद है, मैं उसको संसार में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। फिर उस औरत के पेट से सांप पैदा होता है, लेकिन उसके नेक और अल्लाह की इबादत करने से सांप जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ पैदा होता है। और अल्लाह ने उसके साथ साथ सांप के एक खूबसूरत बेटी भी पैदा होती है।